हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके लर्निंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं इमेज टैग और एंकर टैग के बारे में। हम जल्दी से अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे आप न्यू फाइल पे जाके एक न्यू फाइल बना लें। मैं demo4.html नाम का एक फ़ाइल बना लिया हूँ ऑलरेडी। आप बना सकते हैं, आप वहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हैं। हाँ, लास्ट में .html ज़रूर लिखना। उसके बाद मैं जल्दी से शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेटरी साइन पे क्लिक करता हूँ तो एक इमेज आ जाता है और इमेज पे क्लिक करने के बाद एक हमें बॉयलर प्लेट या बेसिक वेबसाइट बोल सकते हैं स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। जल्दी से मैं यहाँ पे टाइटल को चेंज कर लेता हूँ। टाइटल मैं लिखने वाला हूँ img टैग्स के, और यहाँ पे मैं एक बार सेव करता हूँ इसे। सेव करने के बाद जल्दी से हम आ जाएंगे अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर पे आने के बाद यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा जहाँ आपने सेव किया होगा। मैं यहाँ पे सेव किया हूँ तो मैं demo4.html को गूगल क्रोम में ओपन करता हूँ। आप चाहे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप विजुअल स्टूडियो कोड में गो लाइव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि आप इमेज टैग नाम का एक टाइटल आ गया है। मैं जल्दी से फिर से विजुअल स्टूडियो कोड पे अपने आ जाता हूँ और आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वेबसाइट का कोई भी जो मेन कंटेंट होता है वो बॉडी के अंतर्गत लिखा जाता है। यहाँ पे अब हम आपको सबसे पहले किसी एक्सटर्नल लिंक्स को अपने वेबसाइट के अंतर्गत अगर आपको इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। जैसे आप ए लिखेंगे, एक इमेज एब्रिविएशन आएगा और इस पर क्लिक करेंगे तो AHREF आ जाएगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं एक एक्सटर्नल लिंक को अपने वेबसाइट के अंतर्गत इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ facebook.com को। तो लिखता हूँ HTTPS, देखिएगा HTTPS facebook.com। और यहाँ से मैं जल्दी से यहाँ पे क्या वहाँ दिखाई देना चाहिए, मेरा फेसबुक लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। और मैं इसे फेसबुक पे यहाँ पे आ गया, क्लिक कर लेता हूँ और इसे एक बार जल्दी से मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं फिर से अपने गूगल क्रोम पे आता हूँ, ब्राउज़र पे, जहाँ पे आपकी वेबसाइट खुली हो गई। आप अगर जहाँ पे खोले होंगे वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे एक फेसबुक का लिंक आ गया। जैसे आप फेसबुक पे क्लिक करेंगे, आप फेसबुक के लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि फेसबुक खुल रहा है। यहाँ पे मेरा फेसबुक खुल रहा है। अभी थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इशू है। देखिए यहाँ पे मेरा फेसबुक खुल गया। मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, फिर से अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पे इसी तरह से मैं एक और लिंक को अपने वेबसाइट के अंतर्गत इस्तेमाल करने वाला हूँ जो बहुत कॉमन लिंक है, google.com को। यहाँ से मैं आ जाता हूँ। जैसे मैं ए पे क्लिक करूँगा एक इमेज आ जाएगा। इमेज का पावर इतना है कि मैं जल्दी से अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे लिखेंगे HTTPS और यहाँ पे इस बार लिखने वाले हैं google.com। और वहाँ पे हमें क्या दिखाई देना चाहिए, गूगल दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे गूगल लिख दिए। उसके बाद इसे मैं फिर से सेव कर लेता हूँ। जैसे आप सेव करेंगे उसके बाद मैं आता हूँ अपने क्रोम पे, जहाँ मेरी वेबसाइट चल रही है। यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल लिखा हुआ दिखाई देगा। गूगल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे विंडोज़ पे google.com आ गया। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल लिंक को अपने वेबसाइट के अंतर्गत अटैच कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरा जो ये लिखा हुआ है, जो मैं यहाँ पे लिंक्स दिया हूँ, ये इस टैब में न खुलने के बजाय नेक्स्ट टैब में खुले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्टूड ब्लैंक।
जैसे आप इसे लिखेंगे, यहाँ पे भी मैं गूगल पे भी लिख लेता हूँ अभी ही, बार बार वहाँ पे जाना और उसे सेव करना। टारगेट के बाद लिखेंगे हम अंडरस्टूड ब्लैक, और इसे लिखने के बाद हम इसे जल्दी से एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में जहां मेरी वेबसाइट रन हो रही है, और इसे हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं गूगल पे क्लिक करूंगा। आप देखेंगे क्या, ये नेक्स्ट टैब में चला जा रहा है, ये एक नए टैब में खुलने लगा। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे फ़िलहाल मैं यूज़ करता हूँ, और मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में फिर से आ जाता हूँ। और आप यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ़िलहाल BR लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से अब क्या होगा, आप सेव करेंगे तो लाइन वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक होके ऊपर नीचे हो जाएगी। अब ये दोनों लिंक, ये बात हुआ एक्सटर्नल। अगर आप कोई एक्सटर्नल लिंक को अपने वेबसाइट के अंतर्गत इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करेंगे, कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आप इंटरनल किसी फाइल को यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं कैसे लिखता हूँ, ए लिखने के बाद इमेज एब्रिविएशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं इसे demo3.html को यहाँ पे अटैच करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे डेमो। देखिए यहाँ पे आ गया demo3.html, या जो भी फाइल demo.css, या पहले मैं इसको अटैच कर देता हूँ। और यहाँ पे फिर से मैं लिखूँगा, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ टारगेट पे मैं क्लिक कर, सॉरी एंटर मारने गया, दब गया। टारगेट पे मैं क्लिक करता हूँ। टारगेट पे क्लिक करने के बाद वही अंडरस्टूड ब्लैक, और यहाँ पे फिर से मैं लिख लेता हूँ। वहाँ पे मुझे क्या लिखा होना चाहिए, एट्रीब्यूट को मैं दे देता हूँ demo3, और इसे मैं यहाँ पे मैं BR टैग का प्रयोग कर लेता हूँ ताकि लाइन ब्रेक मिले वहाँ पे मुझे। अब एक ही चीज़ बार बार करना आके सही नहीं रहता। इसे मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे demo3 दिखाई देने लगा। फ़िलहाल क्लिक करके देखते हैं, पता नहीं इसको में मैं कुछ लिखा था या नहीं। शायद ये फाइल मैं वहाँ से हटा दिया था, इसलिए ऐसा लिख रहा है। आप वहाँ पे अपना फ़ाइल इस्तेमाल कर लेंगे। आपका अगर फाइल में कुछ लिखा हुआ रहेगा तो पूरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने उसे हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे ये तो हो गया कि अगर आप किसी इंटरनल लिंक या एक्सटर्नल लिंक का इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने वेबसाइट के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं इमेज का, अगर हमें प्रयोग करना हो तो हम इमेज का कैसे प्रयोग करेंगे अपने वेबसाइट के अंतर्गत। किसी भी इमेज को हम कैसे अपने वेबसाइट के अंतर्गत प्रयोग करने वाले हैं, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इमेज का प्रयोग करने के लिए हम लिखते हैं आई पे इमेज एब्रिविएशन, सॉरी आई पे बोलते हैं, इमेज एब्रिविएशन नहीं, इमेज का SRC वाला होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा IMG SRC पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ। SRC के अंतर्गत मान लीजिए मुझे कोई फ़ोटो है जो देना है। यहाँ पे फ़िलहाल तो मेरा कोई फ़ोटो नहीं दिया हुआ है या कोई JPG फाइल नहीं दिया हुआ है, ऐसे मैं लिख देता हूँ ak.jpg। बाहर निकलेंगे और लिखेंगे alt, और यहाँ पे हम लिख लेंगे इमेज पे क्या देना चाहिए। फ़िलहाल इमेज नहीं दिया है, तो मान लीजिए मैं एरर आता है, वहाँ पे एरर आता नहीं है, एरर मैं लिख देता हूँ। वो वहाँ पे जो दिखाई देना चाहिए मेरे इमेज के साथ वो, और यहाँ से मैं एक बार बंद कर लेता हूँ। इसे हम एक बार सेव करके देखते हैं कि मेरा इमेज नहीं था तो क्या दिखाता है। एक बार मैं फिर से आता हूँ गूगल क्रोम पे, इसे रिफ्रेश करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई इमेज उस फाइल का नहीं था, तो यहाँ पे एरर दे रहा है। अगर यहाँ पे फिर मैं
कोई इमेज ऐड करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई मैं यहाँ पे इमेज अब आपको एक ऐड करता हूँ। ये तो हो गया। अगर मान लीजिए इमेज हमारे लोकल मशीन में है तो हम इसका, अगर मान लीजिए हम इंटरनेट से कोई इमेज अगर लोड करना चाहते हैं, यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फोल्डर में आपका इमेज रहेगा दिखेगा, आप किसी भी अपने फाइल के अंदर से कहीं से ला सकते हैं, लेकिन आपको पूरा पाथ देना होगा। और आल्ट के अंतर्गत वही लिखते हैं जो इमेज पे दिखना चाहिए, जो टेक्स्ट दिखना चाहिए। फिलहाल मैं एरर वहाँ पे दिखेगा, मैं जान रहा था तो एरर लिखा हूँ। अब जैसे मैं IMG लिखने के बाद मैं इमिट एब्रिविएशन का प्रयोग करता हूँ। यहाँ पे लिखा है SRC ALT, और एक बार मैं इंटरनेट पे हो आता हूँ। यहाँ से किसी हम लोग फ़ोटो का लिंक को उठा लेते हैं। हम गूगल क्रोम पे आएंगे और फ़ोटो का लिंक को लेते हैं, फ़ोटो लिख के सर्च मारते हैं, देखते हैं कोई मिल जाता है अच्छा सा इंटरनेट पे, तो उसका हम लोग वहाँ से पाथ उठाएंगे। इस पे क्लिक करते हैं। URL लेना होगा हमें फ़ोटो का। इस पे फ़ोटो पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ। थोड़ा इंटरनेट भी आज स्लो चल रहा है सुबह से। यहाँ से मैं गूगल से एक इमेज को कॉपी करता हूँ, इसके लिंक को, सॉरी। यहाँ से शेयर पे क्लिक करके यहाँ पे आया शेयर टू फेसबुक ईमेल, कॉपी का ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। यहाँ से मैं लिंक को कॉपी किया और मैं आ जाता हूँ अब अपने वेबसाइट के अंतर्गत। यहाँ मैं SRC में इसके लिंक को मैं पेस्ट कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे क्या मेरा दिखना चाहिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेजेस लिख देता हूँ। इमेजेस लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसे फ़िलहाल सेव कर लेता हूँ, और सेव करके मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। और ब्राउज़र में तो मैंने वहाँ से लिया था, यहाँ पे आके इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एरर दिखा रहा है अभी भी, क्योंकि हमने जो पाथ लिया वो गड़बड़ था। तो एक बार मैं फिर से जल्दी से दूसरा फ़ोटो ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया हूँ एक इमेज पे, और यहाँ से मैं एक राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ यहाँ से, और आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे हम लोग SRC के अंतर्गत इसे क्लिक करेंगे, Ctrl+V करेंगे। और आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अगर यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ देख रहा है, विंडोज़ से थोड़ा बाहर जा रहा है जहाँ तक आप लिखना है, तो कमांड प्लेट पे जाके टॉगल वर्ड रैप करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देने लगेगा, आप देख सकेंगे पूरा URL। यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं सेव करके आप देखता हूँ वहाँ पे मेरा फ़ोटो आया कि नहीं। मैं जैसे सेव करूँगा, आता हूँ ब्राउज़र पे और मैं अपने वेबसाइट पे आता हूँ और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका इमेज आ गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को हम गूगल से या कहीं से उसके URL को कॉपी करके अपने वेबसाइट के अंतर्गत लिंक कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो अपने इंटरनल स्टोरेज से भी कोई फ़ोटो वहाँ पे डाल सकते हैं अपने वेबसाइट के अंतर्गत। अब मैं यहाँ पे हो गया इमेज, और पूरा ये कैसे हम किसी भी अपने URL को अपने वेबसाइट के अंतर्गत लिंक करेंगे, किसी भी इमेज को कैसे लिंक करेंगे, इस वीडियो में हमने सीखा कि इमेज टैग क्या होता है, और ये पूरा इमेज टैग को कैसे हम अपने वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि इमेज टैग के बाद हम और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं HTML के अंतर्गत। थैंक यू।